जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज मुझे 1984 से ही अपने साथ जोड़ चुके थे, क्योंकि मुझे एक बीमारी हो गई थी, सूखा नमक, जिसमें शरीर का सारा पानी सूख जाता है। मेरे घर वाले बोलते थे, हम इतना परेशान हो गए थे, या तो तू ठीक हो जाए, या दुआ मांगते थे भगवान से कि या तो तू मर जाए, क्योंकि पड़ोसी भी पूछ पूछ कर परेशान हो गए थे कि क्या हुआ, अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो डॉक्टर ने तो संगत जी जवाब ही दे दिया था। घर वालों ने बहुत इलाज करवाया। फिर किसी ने मेरे पापा को बोला कि आप इन्हें दिल्ली लेकर जाओ, वहाँ एक बाबा बैठते हैं जो आपकी बेटी को ठीक कर सकते हैं। संगत जी, मेरे पापा उस दिव्य बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने मेरे पेट पर एक जलती हुई बीड़ी लगाई, जिसका निशान अभी तक मेरे पेट पर है। वे बीड़ी लगाने के बाद मेरे शरीर का पानी अपने आप बनने लग गया और मैं ठीक होने लग गई। और आज मैं सोचती हूँ कि वे बाबा कौन थे, क्योंकि मैं 40 साल की हो गई हूँ। संगत जी, मैंने कभी भी ऐसे कोई बाबा का नाम नहीं सुना। उस तरफ मेरा ससुराल भी मालवीय नगर में था। अगर ऐसा कोई बाबा होता तो मालवीय नगर के लोगों को पता होता, बट ऐसा कोई बाबा नहीं था। लेकिन आज जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन दोबारा हुआ है तो मुझे समझ में आता है कि मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है बेटा। मैंने तुझे जन्मों से अपने साथ जोड़ रखा है। मैंने तुझे कितनी बार लाइफ ब्लेस की है, और ये बिल्कुल गुरुजी हर दिन मुझे एक नए खतरे से बचाते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने ब्लैक मैजिक कर रखा है मेरे घर के ऊपर। कितनी सफाई करवा दी गुरुजी ने घर में, शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं करी होगी। धुलाई तक करवा दी। हर दूसरे तीसरे दिन गुरुजी धुलाई करवा देते हैं मुझसे घर में। और संगत जी, घर में बाल ही बाल नज़र आते हैं, पीने के पानी में बाल, बर्तनों में। संगत जी, मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है, गुरुजी जो भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, पहले मैं बोलती थी उन्हें सद्बुद्धि दे, लेकिन अब गुरुजी का मुझे टेलीपैथी से मैसेज आता है कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे नाल हूँ, तेरे घर में ही बैठा हूँ, कि अब तेरे रुके हुए काम है वह भी मैं करवा दूंगा। लेकिन संगत जी, मुझे फिर मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक के कि तेरे बेटे के ऊपर, तेरे पति के ऊपर वशीकरण करा जा रहा है। लेकिन मैं तो गुरुजी महाराज से आप पर ही सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। अब आप ही संभालो, आपका घर है, आपके बच्चे हैं। हमें किसी से उम्मीद नहीं है गुरुजी महाराज, हमें सिर्फ आपसे उम्मीद है, क्योंकि दुखियों के दीन दाता, हमारे पालनहार, हमारे रक्षण हार, शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। तुम ही हो माता, जो पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। एंड आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए। ऑडियो फॉर्म में मेरा सत्संग अपलोड नहीं हो पा रहा। गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा है, बेटा तू शुक्राना करती जा, तेरा कल्याण होता रहेगा। गुरु महाराज जी प्राची आंटी को भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना, इनके परिवार को भी बहुत खुश रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं अमृत वेले अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी की आज्ञा थी कि मैं 7 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, जो मैंने प्राची आंटी के चैनल पे मैंने शेयर किया है। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्गली मैसेज गुरुजी का आया। आज सैटरडे है 17 तारीख, तो मैं रोज़ ही अमृत वेले में बैठती हूँ। तो गुरुजी का, जैसी हम लोगों की आदत है ना संगत जी, हम उठते हैं मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी को प्रणाम करते हुए, और हम देखते हैं कि गुरुजी ने क्या मैसेज भेजा हमारे लिए। तो गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज भेजा था कि शुक्राना कर। आज शुक्राना नहीं करेगी, शुक्राना कर, उसके बाद तो सो जाइयो।
तो मैंने सोचा संगत जी ये तो रात का मैसेज होगा, और मैंने इसको स्क्रॉल करके अमृत वेला लगा के और मैं नहाने चली गई। संगत जी, लेकिन गुरु महाराज जी की आज्ञा है, मुझे वैसे नींद नहीं आती। मैं इतने टाइम से अमृत वेला गुरु जी ने मुझे ये दात बख्शी हुई है, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नींद नहीं आती, लेकिन आज जैसे ये मैसेज आया तो मुझे अमृत वेले में बैठे बैठे उबकाइयाँ हो रही थी, जबकि नहाने के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो गुरु महाराज जी की आज्ञा से आप लोगों के साथ शेयर करने तो संगत फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कई दिन से ना मुझे एक ही सत्संग बार बार सुनाई दे रहे हैं। मैंने हनुमान जी वाला जो उपाय था वो भी किया, मंगलवार और शनिवार किया था। तो और शीतला माता को मैं चुनरी भी चढ़ाई थी, पर मैंने संगत जी बस ये ध्यान नहीं किया कि चुनरी कौन से कलर की थी। और काली माता को मैं काली चुनरी ये सब कालका मंदिर में चढ़ा के आ गई थी। और हनुमान जी को मैंने और मेरे अंकल जी ने चोला चढ़ाया था, क्योंकि मैं जब भी मैंने स्टार्ट किए थे 7 बार, तो मैंने अपने अंकल जी को साथ में ही रखा था। कभी कभार होता तो वो नहीं जा पाते थे तो मैं अकेली जाती थी। लेकिन संगत जी, मैंने ना सिर्फ एक ही बार ही अ, हनुमान चालीसा बोली, क्योंकि मेरे को पढ़ना नहीं आता संगत जी। इसीलिए फिर मैंने एक ही बार ही मैंने फ़ोन में लगा के वही मैंने जाप किया मंदिर में। और लेकिन जिस दिन चोला चढ़ाया था हनुमान जी को, उस दिन मेरे ख्याल से 7 बार से ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन फिर भी बार बार ये मैसेजेस मुझे सत्संग में सुनाए मैं सुन रही हूँ। सॉरी, माफ़ करना संगत जी अगर कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में। गुरु महाराज जी के मतलब ये बार बार मैं कई सत्संग सुन रही हूँ कि मंगलवार का उपाय मतलब संगत बताती हैं। और शीतला माता को लस्सी, ठंडी लस्सी या गन्ने का जूस, उनको पीली चुनरी ये अर्पित करना है। पर संगत जी, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है तो कि मैं तो कर चुकी हूँ, शायद कुछ ना कुछ मुझसे भूल हो रही है जो मैं ये चीज़ें नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे उसी दौरान बीच में जब मेरे ये उपाय कंप्लीट हुए थे, तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि अब मतलब तुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, मतलब एक बार और मैंने ये उपाय करने के बाद जब ये सत्संग सुना था, तो उसके बाद ही ये मेरे पास मैसेज आया कि तुझे कुछ करने के उपाय मतलब कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो मुझे ये लगा संगत जी कि गुरु जी का भी मैसेज आ गया, मुझे मेरे ये कंप्लीट होगा, मुझे कुछ और करने का मतलब अब उपाय नहीं करने जो मुझे 7 बार बोले हुए थे। तो संगत जी, फिर भी मुझे ये मैसेज और ये सत्संग मतलब मैसेज नहीं, सॉरी संगत जी, ये सत्संग बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो शायद गुरु महाराज जी की इच्छा है कि मैं दोबारा से और फ़ोन में लगा के हनुमान चालीसा और दोबारा से रीस्टार्ट करूं। तो संगत जी, जैसे ही गुरु महाराज जी की इच्छा, अगर वो चाहते हैं कि मैं ये उपाय करूँ, और मेरे उपाय, क्योंकि हम तो मन बुद्धि होते हैं ना संगत जी, हम इतना दिमाग नहीं लगाते। हम सोचते हैं हाँ बस हो गया, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना संगत जी, हम लालची लोग हैं। जो मतलब अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं, अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं, उन पे हम बड़े खुश हो जाते हैं और मतलब प्राउड फील करते हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें ऐसे मैसेज भेजे। वो 100% सही होते संगत जी। जो सत्संग होते हैं वो हमारे सवालों के जवाब ही होते हैं उसमें। और जो गुरु महाराज जी हमें मैसेजेस भेजते हैं वो भी 100% ट्रू होते हैं। बट उसके साथ साथ हमें गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी के कहे अनुसार चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी अगर भूल चूक हो जाती है तो गुरु महाराज जी से क्षमा मांग लीजिए। और मैं भी गुरु महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ, और गुरु महाराज जी से ये बोलती हूँ, गुरु महाराज जी
आप ही कराओ, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे को ना ही कुछ समझ में आ रहा है। मैंने आपको अपने आप को सिलेंडर कर रखा है, मतलब सौंप रखा है संगत जी। क्षमा करना कुछ गलत अपने आप को संपूर्ण गुरु महाराज जी के चरणों के आगे सौंप रखा है। तो अब गुरु महाराज जी आप भी कराइए, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जिसमें सत्संग में संगत जी ऊपर ही मैसेज आ जाता है ना कि 2 दिन तेरे पे भारी है। तो संगत जी मेरे घर में ना फर्नीचर आया पुराना, गुरुजी ने जितना भी टूटा फूटा फर्नीचर था, बेड था, ड्रेसिंग टेबल था, सोफे थे, गुरु महाराज जी ने सब बाहर निकलवा के, और है सेकंड हैंड लेकिन बिल्कुल नया है। तो वो गुरु महाराज जी ने घर में सेटल करवाया है। और दूसरा, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो रखी थी टूटी हुई चीज़ों से, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी कंटिन्यू हो रहे थे। तो संगत जी गुरु महाराज जी का मैंने सत्संग में सुना कि तेरे पे 2 दिन, मतलब वीरवार से शनिवार तक तेरे ऊपर बहुत भारी है, तो अपना ध्यान रखिए। बाकी मैं बैठा हूँ। संगत जी थर्सडे से ये सामान आया, मैं सामान की सेटिंग कर रही थी, मुझे नहीं पता था। 2-3 बार तो मुझे ठोकर लगी, मेरे नेल्स में लगी बहुत तेज, मेरे मतलब मेरा हाथ कट गया संगत जी, 2 बार मेरा हाथ कट गया, और फिर मेरे को कंटिन्यू मेरे पैर में लगे जा रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से मैं सब ध्यान से भी चल रही, फिर भी मेरे को क्यों लगे जा रही है। फिर सडनली मेरे को ध्यान आया कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि वीरवार से और शनिवार तक तेरे पे थोड़ा सा भारी है, ध्यान से रहियो, मतलब अपना ध्यान रखियो। ये वीरवार से शनिवार तक तेरे पे भारी है। तो संगत जी देखो, हमें तो ये सब चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन गुरु महाराज जी तो परम ज्ञानी हैं, वो तो आने वाली चीज़ों को भी उनको पता लग जाता है, और हम तो उस चीज़ का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। हम ये कहते कि भगवान हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये हमारे साथ ही क्यों होना था, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता। हम इन चीज़ों से बहुत परे हैं, परे मीन्स मतलब, क्योंकि हम लोग कलयुगी लोग हैं। परमेश्वर जब कहते हैं हमें, तो हमें इतनी जल्दी यकीन नहीं होता। अगर हमारी तरह कोई ह्यूमन नेचर, कोई हमारा सामने वाला हमें कुछ बोलता है कि ऐसे ऐसे फलानी चीज़ है, ऐसे हो रहा है, तो हम बहुत जल्दी संगत जी हम यकीन कर लेते हैं। लेकिन गुरु महाराज पे विश्वास करना बहुत 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 ज़रूरी है। आप गुरु जी को पे दृढ़ विश्वास कीजिए। गुरु जी महाराज कहते हैं, मैंने तेरा हाथ फड़ रखे हूँ, तेरा कोई कोई बाल भी तेरा बांका नहीं कर सकता। त्रिदेव शक्ति जो है वो तेरे घर पे मैंने पहरा बैठा दिया, और त्रिदेव शक्ति जो तेरी हमेशा रक्षा करेगा, तेरे और तेरे परिवार की। तो मैं तो गुरु महाराज जी से बोलूँ, गुरु महाराज जी आपने मेरी लाइफ में इस 6 महीने में इतना कुछ चेंज कर दिया ना संगत जी, इतना कुछ। मुझे मेरी लाइन ही चेंज कर दी, मेरा प्रोफेशनल चेंज कर दिया। कहाँ मैं ब्यूटी में थी, मुझे संगत जी मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ। 8वीं भी पता नहीं कितने साल हो गए मुझे छोड़े हुए, मतलब शादी से काफ़ी टाइम पहले छोड़ा था। शादी मेरी 25 साल हो जाएंगे अब नवंबर को। तो संगत जी मेरे को नहीं समझ में आता कि ये चीज़ें कैसे और कैसे हो रही हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं तेरे को पता भी नहीं चलेगा, अपने आप तेरा काम बन जाएगा। और मैंने अपने सत्संग में शेयर कर रखा है कि गुरु महाराज जी ने के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं कि तेरे को मान सम्मान कामयाबी तेरे को सब मिलेगी। और गुरु महाराज जी कहते हैं जो तेरी कदर नहीं करता उन्होंने मैं तेरी कदर उन्होंने मैं दिखाऊंगा कि आने वाले टाइम में लोग तेरी बातें करेंगे, और तू सिर्फ ये बोलेगी कि ये मेरे गुरु जी की रहमत है, ये मेरे गुरु जी की रहमत है। और संगत जी ये बात सच है। गुरु जी ने जब से कनेक्ट किया है संगत जी, पैसों की तंगी,
परिवार में कलेश, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में जो कहा-सुनी होती थी, मेरे अंकल जी को भी गुरु महाराज जी ने सुधारा। मेरे बेटे के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, बहुत अग्रेसिव था वो, क्योंकि उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है माइंड में, तो उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो किसी की सुनता नहीं था संगत जी। लेकिन गुरु महाराज जी ने धीरे-धीरे सब चीज़ें सेटल कर दिए हैं, उसका गुस्सा भी शांत हो गया है, वो अब हँसता भी है, मतलब मज़ाक भी करता है। पहले मेरी वो बहुत बेइज़्ज़ती करता था संगत जी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा डार्क कॉम्प्लेक्शन में हूँ और वो थोड़ा-सा मतलब वो फेयर है, बच्चे दोनों ही फेयर हैं गुरु महाराज जी के, मेरे हस्बैंड भी फेयर हैं, मैं ही थोड़ा-सा डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो वो हमेशा मुझे डीमोटिवेट करता रहता था कि आप अपनी शक्ल देखो जाके, आप क्या हो, फलाना-ढीना, मतलब बहुत कुछ बोलता, इतना बोलता था कि एक दिन मैं छत पे जाके बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और मैंने बोला, गुरुजी मुझे अपने पास बुला लो, गुरुजी मुझे अपने पास बुला लो। अचानक से ही संगत जी, अचानक से, जब उतना मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन था नहीं, फिर भी मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी मुझे अपने पास बुला लो। मेरे से ऐसे बदतमीज़ी से बोलते हैं बच्चे, मेरी कदर नहीं करते, ये मेरी सुनते नहीं हैं। तो तब भी गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरी कोई नहीं सुनता है, तेरी मैं सुनूँगा, तू मुझसे बात कर, मैं तेरी बात का जवाब दूँगा। लेकिन संगत जी, हम कलयुगी लोग हैं ना, जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देखते ना, तब तक विश्वास नहीं आता। लेकिन अब चीज़ें समझ में आती हैं, जब अब गुरु महाराज जी से मैं बात करती हूँ, तो गुरु महाराज जी, अगर मुझे घर से निकलना होता है संगत जी, मैं 3 दिन मैंने बांध रखे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैं गुड़गाँव जाती हूँ जो साइट विज़िट के लिए, जैसे कोई क्लाइंट होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रियल एस्टेट में हैं, तो जैसे कोई क्लाइंट होते हैं तो साइट विज़िट कराने जाती हूँ। तो गुरु महाराज जी खुद मुझे टाइम से उठा देते और कपड़े भी वही चूज़ करते हैं संगत जी, वो बोलते हैं कि ये कपड़े पहनने। और अब तो मैं भी गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी आप तो बॉस हो मेरे, आप मेरे सब कुछ हो, आपने ही डिसाइड करना है, जाना है नहीं जाना है। तो संगत जी, वो टेलीपैथी के थ्रू ना मेरा माइंड में जो होता है ना, थॉट डालते कि नहीं आज जाना है और आज तूने ये कपड़े पहनने हैं। तो गुरु महाराज जी अ, अपने हिसाब से कपड़े भी पहनाते हैं और चीज़ों को बोलते हैं कि तू इतनी जल्दी ना घबराया मत कर, तू बहुत जल्दी घबरा जाती है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे मैसेज कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ, ते तू मेरी धी है, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू घबराई ना, तेरा पिता तेरे कोल बैठा है, तेरा पिता तेरे घर में, महाशिव की बेटी है तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, तेरी जीत निश्चित है। और संगत जी, मेरे को जो वो ब्राह्मण के 777 के जो मैसेजेस आते हैं, मैं आजकल वो भी सुनने लगी हूँ, उसमें भी बहुत पॉजिटिव ही मेरे को मतलब मैं वो सत्संग सुनती हूँ ब्राह्मण वाले कि भगवान ने तुम्हें खुद चुना है और तुम्हारी जो जीत है वो निश्चित तय हो चुकी है और अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम्हें वो जीत मिलनी चाहिए। अब उसकी राह पे चल पड़े हो। मतलब गुरु महाराज जी बोलते हैं कि तूने बहुत सब्र किया है, तेरा सब्र ओवर हो गया है, तू टेंशन ना ले, मैं सब चीज़ ठीक कर दूँगा। तो संगत जी, गुरु महाराज वाक़ई में सब कुछ ठीक कर देते हैं। और आजकल संगत जी, मेरे को ये सत्संग भी सुनाई दे रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, तो मेरे एसी से पानी आ रहा है, तो मैंने जो सत्संग सुना तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो मैं तो गुरु महाराज जी को बोला, गुरु महाराज जी अ, आप देखिए, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और उसी के साथ-साथ मुझे सिलेंडर वाले मैसेज भी आए कि अपने सिलेंडर, अपने किचन का ध्यान रख। तो सडनली संगत जी, मैंने जो गुरुजी का स्वरूप जो है ना, गलत डायरेक्शन में लगा रखा था। पहले मैंने लगा रखा था पूरा पश्चिम मुही, क्योंकि मेरे को दिशा, मैं पढ़ी लिखी तो उन्हीं संगत से दिशा भी मैं काउंट नहीं कर पाती, पूरा पश्चिम और दक्षिण की साइड मैंने गुरुजी का स्वरूप और अपना मंदिर वहीं लगा रखा था। मंदिर में गुरुजी का स्वरूप। और फिर मैंने फिर एक सत्संग सुना, तो जिसमें वो गुरुजी कह रहे थे
मतलब एक संगत आंटी ने बोला कि गुरु जी का स्वरूप जो है वो पूरब की तरफ होना चाहिए और गुरु जी का स्वरूप मंदिर में नहीं होना चाहिए, गुरु जी का एक अलग स्थान होना चाहिए। तो संगत जी कल गुरु जी ने मुझसे इतनी मेहनत करवाई, मतलब ये लगा लो संगत जी, मैं जिम जाती थी, मैं 1 हफ्ता होने वाला मैंने जिम छोड़ रखा है क्योंकि ये फर्नीचर की सेटिंग इसी में लगे पड़े थे। मतलब पिछले संडे से मंडे से लेके और संगत जी आज सैटरडे है, आज जाके चीज़ें ठीक हुई हैं। यदि इसी उधेड़-बुन में ना यहाँ कभी यहाँ स्वरूप कभी वहाँ स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था स्वरूप कहाँ रखते हैं। तो कभी तो पश्चिम की साइड मैंने मंदिर भी रख दिया, स्वरूप भी उसी तरफ कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। तो कल जो आंटी जी का मैंने मैसेज सुना उसके बाद मैंने सोफ़े संगत जी जो आए हैं वो मेरे पहले वाले पुराने वाले सोफ़े से इतने भारी हैं, मैं नहाने के बाद दोबारा पसीने से नहा गई। मैं जहाँ पे सोफ़े लगे हैं उस डाइनिंग रूम में वहाँ पंखा नहीं चला था संगत जी, मैं ना शाम को तो इतनी ज़्यादा फेड अप हो गई, इतनी ज़्यादा फेड अप हो गई कि मैं गुरुजी से मतलब लिटरली बहस करने लगे, मेरे बस की नहीं है। अब आप देखो, अब संगत जी एक स्वरूप मेरे किचन में है गुरु महाराज जी का और मैंने सारे स्वरूप गुरु जी के पूरब की तरफ कर दिए हैं, मतलब पूरब की तरफ हैं और गुरु महाराज जी का फिर ये मैसेज आया, शुक्राना नहीं करना, शुक्राना कर तो फिर सो जाना। और आज मुझे मतलब मेरी जो उँगली में कटी हुई, तो मैं बर्तन तो साफ कर नहीं पा रही संगत जी, मेरा हाथ कट गया था थोड़ा सा उँगली में। तो मुझे क्या सुबह से मैं अपना पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, फिर अमृत वेला करती हूँ। लेकिन आज गुरु जी ने सीधा मुझे बोल दिया कि तूने सफाई कर रखी है, तो सिर्फ नहा ले और अमृत वेला के लिए बैठ जा। तो नहा ली, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर, नहा क्षमा करना, क्षमा करना गुरु महाराज जी, क्षमा करना संगत जी, तो नहा ली, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग है मेरा और मैं चाहती हूँ प्राची आंटी आप मेरे ये सारे सत्संग जो हैं वो शेयर कर दीजिए। देखो आपको गुरु महाराज जी ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी हुई है, हम तो सेवा के नाम पे अपना घर का काम कर लें संगत जी, वही बहुत है क्योंकि मैं ना घर का काम नहीं करती थी संगत जी, मैं सच्ची बताऊँ, मैं क्योंकि बाहर काम करती थी तो घर का काम बहुत कम करती थी, मेड लगा रखी थी और मेरे को स्लिप डिस्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम जो अब 100% तो नहीं 99% ठीक हो चुकी है, 1% थोड़ी सी रह गई है। जैसे बहुत ज़्यादा झुकना या काम वाम करती हूँ, ज़्यादा चल लेती हूँ तो हो जाता है पेन। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे जो मैं अंदर आलस था ना वो भी निकाल दिया, घर का काम खुद ही करती हूँ। तो गुरु महाराज जी भी कहते हैं ना अपने परिवार का ध्यान रखना, घर का काम करना, ये भी एक पूजा पाठ, एक सेवा और एक पाठ से कम नहीं है। तो वो तो देखो गुरु महाराज जी जानते, क्योंकि हम तो मन बुद्धि हैं, ज़रा सा थक जाते हैं, काम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, या तो बच्चों पे गुस्सा उतारते हैं या फिर अपने हस्बैंड पे गुस्सा उतारते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि शांति बनाए रहो। तो रोज़ सेवा से सिमरन बोलती है कि मुझे सेवा से जोड़े रखे, मुझे सिमरन से जोड़े रखे। गुरु महाराज से सिमरन मैं पूरा दिन करती रहती हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अभी सेवा तेरे को ये दी हुई है, मतलब बीच बीच में जैसे शुक्राने की सेवा हो गई, किसी कभी छोटी मोटी कोई भी सेवा गुरु महाराज जी देते रहते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं ये जो तू घर का काम संभाल रही ना, ये भी सेवा ही है, ये भी पाठ ही है, ये भी सिमरन है, तो इसे शांति और प्यार नाल कर। तो संगत जी मैं अपने सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु महाराज जी प्राची आंटी को भी आप भरपूर ब्लेसिंग दीजिए, भरपूर ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपने इतनी अच्छी सेवा उनको बख्शी हुई है, उनकी लाइफ में हमेशा हमेशा आपकी कृपा बरसती रहे। और संगत जी मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सविता है और गुरु महाराज जी मुझे एवरी डे मैसेज कर रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, बाकी मैं देख लवांगा। संगत जी, आज जब मैं उठी सो के तो मैं 2 दिन से अमृत वेला नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो गुरु महाराज जी ने अमृत वेला की सेवा मुझे अभी नहीं बख्शी है। तो संगत जी, जैसे उठ के मैंने घर का काम वाम किया और मैं नहा के वही जो डेली रूटीन होता है मेरा, गुरु जी के चरण स्वरूप धोना और चरणों चंदन तिलक उनको लगाना। तो संगत जी, मैंने जो चंदन तिलक गुरु जी के चरणों पे लगाया था उसे मैंने अपने गले पे लगा लिया था, माथे पे और गले पे लगा लिया था। तो संगत जी, उसके थोड़ी देर बाद मैंने फिर गुरु जी का स्वरूप भी अच्छे से साफ करके फिर उनका चंदन तिलक चेंज किया। संगत जी, जब मैं पूजा वूजा करके मैं एकदम शीशे के आगे खड़ी हुई तैयार होने के लिए, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, मेरे गले पे 7 की ब्लेसिंग। ज़्यादातर संगत जी हम लोग देखते हैं ना कि गुरु महाराज जी के स्वरूप में कभी नाग के दर्शन, कभी गणेश जी के दर्शन, कभी गुरु महाराज जी खुद अपना उनका स्वरूप बन जाता है, कुछ ना कुछ उनके उनके स्वरूप में वो बनता है, जो भी बनता है चंदन तिलक से। लेकिन आज गुरु महाराज जी ने मुझे स्पेशल ब्लेसिंग दी। मेरे मुझे थायराइड है तो मैंने ऐसे गले पे, मैं मोस्टली मैं लगाती नहीं हूँ गले पे, लेकिन पता नहीं आज कैसे गुरु महाराज जी ने मेरे को गले पे चंदन तिलक लगवा दिया। और जब मैंने अपनी टी शर्ट को थोड़ा सा ऐसे किया और मैं थोड़ा सा तैयार होने लगी तो मैंने देखा बिल्कुल साफ साफ 7 लिखा। संगत जी, मैं शॉक हो गई। और मुझे गुड़गांव किसी काम से जाना था संगत जी। पहले मैंने गुरु महाराज जी का शुक्राना किया, आनंद, मैंने बोला गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे एक मैंने सत्संग भी सुना था और मैसेज भी आया था कि मैं तेनू 7 दी 777 दी मैं तेनू ब्लैसिंग देवांगा। तो संगत जी, वो ब्लेसिंग साक्षात गुरु जी ने मुझे दे दी। और आज जब मैं गुड़गांव गई तो संगत जी, मैं जिस प्रोजेक्ट को देखने गई थी संगत जी, इफ्को चौक के पास, उनका जो ऑफिस का नंबर था वो 703 था। मैंने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन वो 7th फ्लोर था संगत जी। जब मैंने लिफ्ट को ऑन किया तो उन्होंने बोला 7वें फ्लोर पे जाना है आपको। तो 7 नंबर वहाँ पे आया। फिर मैं किसी और प्रोजेक्ट में गई बात करने, तो संगत जी बिल्कुल मेरे सामने ही 7 आया। उसके बाद 77, 777, 47, 666, फिर 777। मतलब गुरु महाराज जी ने मुझे 7 की इतनी ब्लेसिंग दे दी संगत जी कि मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करते नहीं थक रही थी। और मैं बहुत देर से वेट कर रही थी शाम को कि गुरु महाराज जी आज आपने आज्ञा नहीं दी मेरे को, आज आपका मैसेज नहीं आया कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मतलब आज आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी मुझे, 7 की ब्लेसिंग दी, और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, तो कैसे करूँ। तो सडनली मैंने अभी फ़ोन खोला, मैंने 9:19 पे फ़ोन खोला तो देखा गुरु महाराज जी का मैसेज आया, कुड़िए तू शुक्राना सत्संग शेयर कर दी जा, मैं आप पे देख लूँगा, तेरे काम मैं आप पे बनावांगा। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी ने आज मुझे मतलब ब्लेसिंग भर भर के ब्लेसिंग दी है मुझे, मेरे ही बॉडी पे, मेरे ही शरीर पे गुरु महाराज जी ने 7 बनवा दिया। मतलब खुद ही ये देखो ना संगत जी, चमत्कार है ये सब। हम भगवानों के स्वरूप में ये चीजें देखते हैं, हम गुरु महाराज जी के स्वरूप में देखते हैं। आज साक्षात मेरे गले पे 7 बन गया। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते ना, तो शुक्राना करते थक जाएगी, इतने इतना मैं तेनू ब्लेस करावांगा, इतना ब्लेस। और मैं हर दिन सत्संग, मतलब संगत जी, गुरु महाराज जी दिन की शुरुआत और रात का जो कहते हैं रात का जो हमारी रात खत्म होती है, दिन की शुरुआत और रात का अंत,
ब- सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा से होता है जो भी होता है। तो संगत जी मैं इतनी खुश हूँ, आज इतनी खुश हूँ। हालांकि जिस जगह मैं गई थी वहां पे थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुई थी, लेकिन जब मैंने मेरे माइंड में थॉट आया यार, आज तो गुरु महाराज जी मुझे साक्षात 7 की ब्लेसिंग दी है। तो मैं इतने टाइम से हर एक प्रोजेक्ट पे जा रही हूँ, मैं गुरु महाराज जी ने मुझे आ, ये बोल मतलब मेरे माइंड में ये चीजें कर रखी, डोंट गिव अप, मेहनत कर तू आगे बढ़ेगी। तो मैं हमेशा हर किसी से बोलती, जैसे कोई मुझे कहता ना कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम ढंग से प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो, तुम कभी इस लाइन में कभी इसके पास कभी इसके पास, लोग तुम्हें बुद्धू बना रहे, ये है वो है, बस 100 तरह की बातें संगत जी। लेकिन जहां से मुझे लगता है मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो रही हूँ, वहीं कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी खुद मेरे मुंह से निकलवा देते हैं, डोंट गिव अप, मेहनत कर, सब्र कर। और ये बात मैंने अपने क्लाइंट को बोल दी थी, मैंने अपने क्लाइंट के लिए संगत जी, उसने वो किसी प्रोजेक्ट को देखने आ रहा था द्वारका एक्सप्रेस वे पे, तो मैंने उसको टाइम दिया था 2 बजे का। संगत जी उसका वेट करते करते मुझे 5:45 बज गए। मैं 2 2:30 बजे की बस स्टॉप पे बैठी हुई थी और मुझे 6 बजे, तो मेरे मुंह से यही निकला जब उस क्लाइंट ने मुझे बोला सॉरी दीदी मैं रास्ते में फंस गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने, और आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली, पेशेंस इज द पावर। पता नहीं संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरे मुंह से खुद ही ये वर्ड निकलवाए, पेशेंस इज द पावर, सबर। क्योंकि मैं साईं बाबा को भी पहले बहुत मानती थी, तो अभी भी मानती हूँ संगत जी, लेकिन जैसे पहले साईं बाबा गुरु जी से नहीं कनेक्ट हुई थी, मैं साईं बाबा के मंदिर जाती थी, तो उसमें वो आता था ना, श्रद्धा और सबरी, मतलब श्रद्धा रखो और सबर करो। तो संगत जी सबर उस टाइम भी मेरे अंदर बहुत था। मेरे से क्लाइंट मुझे 9 बजे की, मतलब 9 बजे की अपॉइंटमेंट लेके मुझसे 12 बजे काम करवाते थे। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो पेशेंस मैंने, मुझे भगवान ने वो मेरे अंदर ना बिल्डअप करवाया है। तो गुरु महाराज जी हमेशा मुझे कहते हैं डोंट गिव अप। अंदर से एक होता है ना नेचुरली, आप जब गुरु महाराज जी से कनेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो मोटिवेट करते रहते हैं, आपको ऐसे ऐसे सत्संग सुनाते हैं, तू हार मत माना कर कुड़िए, मैं तेरे नाल हाँ, मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं तेरे आस पास हूँ। ये बात सच है संगत जी। हम जब रोजमर्रा की अपनी लाइफ में जब हम निकलते हैं और गुरु महाराज जी को साथ लेके जाते हैं, तो गुरु महाराज जी हमारे साथ जाते हैं। उनकी प्रेजेंट हमें घर से निकलने से पहले ही शुरुआत हो जाती है उनकी प्रेजेंट कि हाँ वो हमारे साथ हैं। आप ऑटो, मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी, बड़े मंदिर जब मेरे अंकल जी को सेवा मिली थी इस मंडे, तो मैंने बोला कि अंकल जी अभी आप मुझे लेके जा रहे हो, सॉरी संगत जी अगर कोई सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए, मैं कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। तो लेके तो मेरे अंकल जी गए मुझे, लेकिन आने की टेंशन हो गई थी मुझे, क्योंकि वहाँ बसें नहीं मिलती हैं, बसें थोड़ी दिक्कत होती, कि उस दिन जन्माष्टमी थी संगत जी, सॉरी मैं बताना भूल गई, उस दिन जन्माष्टमी थी। तो मुझे लगा गवर्नमेंट छुट्टी है शायद मुझे नहीं मिलेगी बसें, किसी ना किसी से मुझे लिफ्ट मांग के मेट्रो तक जाना पड़ेगा। संगत जी मेरे पास पैसे भी कम थे, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरे मन में ऐसा थॉट आया कि मैं किसी से शटल सेवा से एक रिक्वेस्ट करूंगी, हेल्प मांग लूंगी कि मुझे वहां तक छोड़ दें मेट्रो तक। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी खुद अपनी संगत, खुद अपनी बेटियों को अगर लेके आते हैं तो छोड़ने की जिम्मेदारी भी वो खुद ही, हम जब उनको साथ लेके चलते हैं वो घर तक साथ आते हैं हमारे। तो संगत जी मुझे एक ऐसा ऑटो मिला जिसने, उसमें 2 आंटी अंकल ऑलरेडी बैठे हुए थे और एक यंग सी आंटी थी, तो वो भी दर्शन करके आई थी। तो उन्होंने बोला, ऑटो वाले भैया ने, कि आप कहाँ जाओगे, मैंने बोला मुझे साकेत मेट्रो जाना है। फिर मैंने बोला कि नहीं सॉरी संगत जी, मैंने बोला मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है। तो उन्होंने बोला कहाँ छतरपुर, मैंने बोला हाँ जाना तो छतरपुर है, लेकिन अगर आप लाडो सराय साकेत तक जाओगे, उसने बोला हाँ जाओगे। तो उन्होंने बोला कितने पैसे, मैंने बोला कि 50 रुपये, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये थे। मैंने बोला 50 रुपये। तो उन्होंने बोला आ जाओ आंटी जी, मैं आगे बैठी। संगत जी जब वो उन ऑटो वाले भैया ने
उन आंटी अंकल को साकेत मेट्रो उतारा। उससे पहले उन्होंने मुझसे बोला, उससे आगे कहाँ जाओगे आंटी आप? तो मैंने बोला, भैया मेरे को ना संगम विहार जाना है अंदर तक। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे 30 रुपये और दे देना, मैं आपको अंदर छोड़ दूंगा। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, क्योंकि उस दिन को ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऑटो मिल नहीं रहे थे और मुझे उम्मीद नहीं थी गुरु महाराज जी मुझे डायरेक्ट वहाँ से एक ऐसा ऑटो करा देंगे जो मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और संगत जी वो ऑटो अंदर तक आया, उसने मुझे छोड़ा। और जैसे ही मैं घर के अंदर आई संगत जी, इतनी ज़ोर से बारिश हुई, इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि गुरु महाराज जी ने मुझे टाइम से घर पहुंचा दिया और कोई दिक्कत नहीं हुई संगत जी। फिर मैंने गुरु महाराज जी का शुक्राना किया। गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब गुरु महाराज जी अपनी बेटियों का, अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। मैं उन गुरुपा की रोज नजर उतारती हूँ। मैं बोलती हूँ आप लाखों करोड़ों संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हो, मैं रोज गुरुपा की नजर उतारती हूँ। दो दो तीन तीन टाइम नजर उतारती हूँ संगत जी। मेरी उंगलियों में से आवाज आती है। नॉर्मली हम एक बार करने के बाद हम घंटे 2 घंटे बाद ही हम कर सकते हैं, बट मैं क्या होता है 5 5 7 7 मिनट में 2 से 3 बार गुरुपा की नजर उतार देती हूँ। क्योंकि मैंने बोला आप हम पे नजर रखते हो, आप हमारे ऊपर बुरी नजर नहीं पड़ने देते हो, आप इतने कष्ट हमारे काटते हो, तो आपको भी इतनी नजर लगती है। और आप इतने सुंदर हो, इतने सोहने हो, मतलब आपको निहारते रहें। तो जैसे मैं पुराने सत्संग सुनती तो उनमें कहते थी आंटियां कि हमारी तो नजर ही नहीं हटती थी गुरु जी महाराज के फेस से ना, इतना उनकी फेस पे इतनी रौनक थी, इतनी चमक है। तो संगत जी अगर मैं अभी भी अपने मंदिर के सामने बैठी हूँ और मैं गुरु महाराज जी का स्वरूप देख रही हूँ, तो गुरु महाराज जी मुझे देख रहे हैं। और बिल्कुल चांद है हमारे गुरु जी ना, चांद। और मुझे जब ड्रीम आया था ना, तो वो मुझे चांद में ही नजर आया था उनका स्वरूप। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। कोई गलती हो गई हो तो भूल चूक क्षमा करे संगत जी। ये प्यार भरा गुरु जी के लिए छोटा सा शुक्राना सत्संग था, जो मिरेकल गुरु महाराज जी रोज हमारी लाइफ में करते हैं, रोज हमें ब्लेसिंग देते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं, मेरे बच्चों नीवे होके रहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, और निंदा चुगली मत करो। सगा जी मेरी सिस्टर के यहाँ कुछ ऐसी बात हो गई थी जीजा जी को लेके। तो मैंने अपने सुबह मेरे हस्बैंड जब आए बड़े मंदिर की सेवा से, क्योंकि उनको 2 दिन की सेवा मिली हुई थी, मंडे और ट्यूसडे की। तो मैंने उनको ऐसी जीजा जी के बारे में बताया। तो मैंने अमृत वेला 7 बजे शुरू किया। तो उसमें वो आ गया था कि आप किसी के लिए कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए कभी भी। वो इंसान चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप अपने कर्म माड़े मत करो, आप उसके लिए कुछ भी मत बोलो। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी से क्षमा मांगी कि मैंने जिया जी की बात शेयर करी। फिर मैंने बोला मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो गुरु महाराज जी ने ना मुझे 3 चीजें छुड़वा रखी है मेरे से, चीनी, चावल और चुगली। गुरु महाराज जी कहते तुम मेरे बच्चे हो, मेरा कहा मानो, तुम्हारा कल्याण होगा, और किसी की निंदा चुगली मत करो। और मैं तुझे इतनी इतनी तरक्की दूंगा, इतनी तरक्की दूंगा कि जो तू कमाएगी ना, वो तो उससे तू दान भी करेगी, वो तेरा दान भी लगेगा। तो गुरु महाराज जी की छोटा सा प्यार भरा ये शुक्राना सत्संग था संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी मेरे सत्संग काफी ड्यू हैं, मैंने और भी सत्संग शेयर किए हैं, शायद वो अभी अपलोड नहीं हो पा रहे, पर कोई बात नहीं, जैसे भी आपको टाइम मिलता है तो आप मेरे सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिए। और गुरु महाराज जी आपको भी ब्लेस करें, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें। साक्षी आंटी जी एंड गौरव अंकल जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जय गुरु जी। गुरु महाराज जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें, बहुत अच्छी सेवा करते हो। बस ये सेवा महाराज जी आपको ऐसी देते रहे। और हम लोग कहते हैं ना, हम इंसान हैं, थोड़ा सा ना सेल्फिश हो जाते हैं, तो वो महाराज जी वो सेल्फिश होने से बचाएं हमें संगत जी। तो मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 कुछ दिया है। संगत जी, इतना दिया है कि आप सोच नहीं सकते। मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ 2 दिसंबर 2023 से। उसके बाद से गुरु जी की जो कृपा मुझ पे हुई है वो अपार अपार कृपा हुई है। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं मानती थी पहले, लेकिन गुरु जी के मुझे इतने मैसेज आए, इतने मैसेजेस आते थे, इतने पॉजिटिव मैसेज आते थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उससे पहले मैं बहुत डिप्रेशन में थी, एक अजीब सी हालत हो रही थी मेरी, और ऐसी हालत थी कि आप सोच नहीं सकते। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया और इतना ब्लेस किया कि मैं धन्य हो गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो सारी चीज़ें दी जो भरे पूरे परिवार में होनी चाहिए, और मुझे कंप्लीट बनाया गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे नौकरी दी, गुरुजी ने मुझे ऐसा ओहदा दिया नौकरी के लिए कि मैं उस जगह पे जाने की सोच भी नहीं सकती थी। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे और मैं सोचती थी कि ये क्या है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। गुरुजी कहते थे कि तू हारेगी नहीं, तेरी हार कभी नहीं होगी, तू जीतेगी। गुरुजी कहते थे कि तू बहुत ऊंचाई पे जाएगी, तुझे बहुत कामयाबी मिलने वाली है। मैं कहती थी ये खामखा ऐसे ही मैसेज आते रहते हैं, मैं यही सोचती रहती थी। लेकिन गुरुजी ने जो कहा वो मुझे मिला। मुझे 7 नंबर ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे कई बार आके कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मेरे घर की किचन में एक छोटी सी बालकनी है, वहाँ रोज़ एक ही कबूतर आके बैठता था और मैं उसे दाना देती थी। तो पहले तो मुझे पता नहीं था ये क्यों आता है, फिर बाद में पता चला कि गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि मैं दर्शन देने आऊँगा, ये करूँगा। तब से मैंने और ज़्यादा चीज़ें गुरुजी से अटैच होने की कोशिश करी। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे अभी फ़िलहाल में तितली दर्शन दिए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी। मुझे मतलब मेरी शादी नहीं हो रही थी, गुरुजी ने मुझे एक घर दिया, ऐसा घर दिया जिसमें बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। गुरुजी ने मुझे अपना मकान ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे, मैं जहाँ जहाँ अटकी, मेरे कॉलेज में एक नैक का एक वो होता है, पीआर टीम आने वाली थी वहाँ पे। उस पीआर टीम में मैं नई मैंने ज्वाइन की थी अपनी नौकरी। वहाँ पे मैं कुछ नहीं आता था मुझे, और मैं इतनी परेशान थी, उससे पहले इतनी परेशान थी, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी बस परेशानी में। एक दिन पहले तक मुझे कुछ नहीं आ रहा था उस प्रेजेंटेशन में, मैं सब कुछ भूल गई थी, इतनी टेंशन में थी। गुरुजी हमेशा मैसेज के थ्रू मुझसे कहते थे कि तू घबरा मत, सब चंगा होगा, तू घबरा मत, सब अच्छा होएगा। गुरुजी कहते थे तेरी हार कभी होगी ही नहीं। हमें गुरुजी ने मुझे बार बार कहा कि तू हारेगी नहीं, और सच में मैं हारी ही नहीं। मैं जीत के आई वहाँ से, उस प्रेजेंटेशन में से। वो बहुत बड़ी बात थी, और वहाँ पे सब ने मेरी तारीफ़ की, और मैंने गुरुजी का नाम लेके ही उस प्रेजेंटेशन को संगत जी शुरू किया था। आप सोच नहीं सकते कि मेरी एक और थी जानने वाली, वो भी मुझसे पहले गुरुजी को वो भी मानती थी। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम गुरुजी को मानते हो, इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन तो वही दे सकता है जिसके सर पे गुरुजी का हाथ हो। तो उन्होंने इस बात को पहचान लिया था। संगत जी, मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है, हर चीज़ से ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है, जो उन्होंने कहा वो मुझे दिया है। मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं शुक्राना करते करते थक जाऊंगी, लेकिन गुरुजी मुझे पता है देते देते नहीं थकेंगे। और मैं
ऐसे रिलीजन से बिलोंग करती हूँ जहाँ गुरु का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बावजूद भी मेरी आस्था इतनी गहरी है गुरु जी में कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि गुरु जी जो हैं वो प्रैक्टिकल गुरु हैं। गुरु जी सबके हैं। जैसे महाशिव सबके हैं वैसे ही गुरु जी सबके हैं। क्योंकि गुरु जी जो हैं वो खुद चुनते हैं अपने भक्तों को। संगत जी वो खुद चुनते हैं और खुद आके मदद करते हैं। गुरुजी सबके हैं। लोग कहते हैं गुरुजी सिर्फ अमीरों के गुरु हैं। मैं कहती हूँ जो गुरुजी को मानने लगता है, जो गुरुजी के अंदर अपनी आस्था दिखाने लगता है, वो अमीर हो जाता है। गुरुजी ने मेरे वो सारे काम किए, आप सोच नहीं सकते। कि मेरी शादी में अड़चन आ रही थी बहुत ज़्यादा, सब मना कर रहे थे, कभी घर वाले तैयार होते थे, कभी नहीं होते थे। तो वो सारी संगत उन्होंने कैसे रास्ते निकाल दिए, कितनी आसानी से चीज़ें निकाली गुरुजी ने, आप सोच नहीं सकते। सारी चीज़ें इतनी आसानी से हो गई। और गुरुजी मुझे मैसेज देते रहते थे कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे सारे रास्ते इतनी आसानी से निकल जाएंगे, इतनी आसानी से बन जाएंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। तू परेशान मत हो, बस शुक्राना कर। क्योंकि मुझे पहले शुक्राना समझ में नहीं आता था कि कैसे शुक्राना करते हैं। तो मैं कहती थी शुक्राना कैसे करते हैं। संगत जी मैं बस फेसबुक पे शुक्राना लिख देती थी, फिर बार बार मैसेजेस आते थे कि गुरुजी कहते थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो बहुत बाद में पता चला मुझे कि शुक्राना ऐसे नहीं करते हैं। शुक्राना गुरुजी का रिकॉर्ड करके किया जाता है। तो मैंने रिकॉर्ड करके गुरुजी का शुक्राना आज मैं कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे शुक्राने हैं, ये मेरा पहला शुक्राना है। और अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो संगत जी माफ़ करिएगा। गुरुजी की शान में कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो उसको भी माफ़ करिएगा संगत जी। मैं पहली बार शुक्राना कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या कह रही हूँ मैं, क्या नहीं कह रही हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं मेरी ज़िंदगी में जिन्हें मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने नाम नहीं बताया है इस पूरे शुक्राना में, तो मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। बाकी जब मैं शुक्राना करूँगी तो अपना नाम ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको गुप्त ही रखना चाहती हूँ। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ गलती हो जाए, कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी के आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग हर रोज़ मिलती रहती है। कभी चपाती में ओम दर्शन, कभी चाय में ओम दर्शन, कभी तितली स्वरूप में गुरुजी के दर्शन, और कभी कबूतर स्वरूप में गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं। उनकी ब्लेसिंग मुझे मिलती रहती है। जिस तरह गुरुपा आप मुझे ये ब्लेसिंग देते हैं, जितनी भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है उन सबको इसी तरह ब्लेस्ड कीजिए। और जो आंटी जी, प्राची आंटी जी ये सत्संग हमारा शेयर करती हैं,
उनको और उनके परिवार को आप इसी तरह ब्लेसिंग देते रहिए। गुरु जी की मुझ पे बहुत कृपा हुई है, और जहाँ मैं पहले थोड़ा सा घबराती थी, एक बेचैनी थी, एक मन बड़ा अशांत रहता था, तो वहाँ एक एक बड़ी शांति सी आ गई है। एक डर था जो खत्म हो गया है, और जो लोग बिना वजह परेशान कर रहे थे, कभी ब्लैक मैजिक के थ्रू या किसी थ्रू, तो वो सब चीज़ें गुरुजी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने इस बिटिया के जीवन से ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उनका आदेश हुआ कि पुत्र बहुत दिन हो गए तू बड़े मंदिर नहीं आई, तो तू बड़े मंदिर आ, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। मैं बड़े मंदिर गई, यहाँ से बस बन के चलती है, और उसमें सारी संगत होती हैं, और हम सब गुरु जी का भजन कीर्तन करते हुए, अरदास लगाते हुए कब पहुंच जाते हैं बड़े मंदिर पता ही नहीं चलता। इतना अच्छा लगता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने जो एक संगत परिवार मुझे, गुरु परिवार मुझे दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर पहुंचकर जब वहाँ जाते हैं अंदर पैदल चल के, तो बाहर से ही एक ऐसा एहसास होता है, एक ऐसा अनुभव होता है जैसे गुरु जी साथ चल रहे हो, जैसे गुरु जी की ब्लेसिंग साथ चल रही है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा हो। बड़ा अच्छा फील होता है, जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होने जा रहा हो। और जैसे जैसे हमारे कदम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे दिल में एक इतनी खुशी, एक इतना सुकून मिलता है कि हम अपने गुरु पास से मिलेंगे, अपने गुरु पा के सामने बैठेंगे और उनसे बातें करेंगे। हम भी गए और चाय प्रसाद लिया, वहाँ दर्शन किए, समाधि के, गुरु पा की समाधि के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए। फिर अंदर बैठने का मौका मिला। घर से ही कह के गई थी कि गुरुपा चाहे 5 मिनट बैठाना, अंदर बैठा लेना। और गुरुपा हमेशा जब भी अरदास करके जाती हूँ, वहाँ बैठने का मौका जरूर मिलता है गुरुपा के सामने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने अपनी बेटी की अरदास सुनी और अपने चरणों में बैठने का मौका दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसी गुरुपा के सामने बैठती हूँ, जाके आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, और बस इतनी ऐसा मन करता है कि बैठे रहो, यहाँ से उठने का दिल नहीं करता, बस गुरु जी के चरणों में बैठे रहो। 5-10 मिनट बाद सेवादार अंकल ने हमें उठने के लिए बोला। मैंने वहाँ अपना लोटा ब्लेस्ड कराया और बाहर आ गए। फिर हमने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद 4 लोगों को एक साथ बैठ के खाना था। हमने आराम से लंगर प्रसाद लिया, गुरु जी का आशीर्वाद लिया। वहाँ से हम निकले और गुरु जी ने मुझसे कहा, एक रात पहले कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूँगा। मैं समझ गई कि गुरु जी परीक्षा जरूर लेंगे। हुआ क्या संगत जी कि एक संगत जी जो हमारे साथ थी, वो अंदर ही रह गई, और जोड़ा घर में उनके जोड़े थे, वो बहुत देर तक हम वेट करते रहे, वो नहीं आई। थोड़ा सा मैं गुस्सा कर गई, तो उसके बाद उनकी जोड़े लेके मैं बाहर निकल आई, धीरे धीरे चल के। संगत जी का कुछ अता पता नहीं था, वो वहीं अंदर रह गई। फिर फ़ोन भी नहीं वो मेरा उठा रही थी, मैं उनको फ़ोन कर रही थी बार बार। फिर जाके बड़ी मुश्किल से जो हमारी बस की ऑनर थी, उनको फ़ोन किया।
तब जाके पता चला वो अंदर घबरा रही थी। फिर उनके जोड़े रख के मैंने कहा कि मैं लेके आती हूँ, पर वो किसी की गाड़ी में बैठ के बाहर आ गई। मैं इतना गुस्सा, थोड़ा सा ही गुस्सा किया कि मैं फ़ोन कर रही हूँ और वो उठा नहीं रही है, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी की परीक्षा में मैं कहीं सफल नहीं हो पाई। मैंने वहाँ पे गुस्सा किया। यही परीक्षा होती है कि हमें गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो मैंने संगत जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मेरी गलती है, मुझे आपका हाथ पकड़ के चलना चाहिए था, आप भीड़ में हमसे बिछड़ गए। मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरुपा मेरी गलती है, और संगत जी ने मुझे माफ़ कर दिया, गुरुपा ने मुझे माफ़ कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद वहाँ से हम जन्नत द्वार गए। जन्नत द्वार में संगत जी जैसे ही हम एंटर हुए, आप सोच भी नहीं सकते, उसका नाम जन्नत द्वार है। वो सच में ही जन्नत है, वो सच में ही जन्नत है, वो गुरुपा का घर है। ऐसा लग रहा था जन्नत जी जैसे हम गुरुपा के पास पहुंच गए, उनके चरणों में बैठे हैं। इतना खूबसूरत, इतना मतलब ब्लेसिंग था वहाँ पे, हर चीज में ब्लेसिंग था वहाँ पे। और इतने करीब हम गुरुपा के थे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा मुंह खुला रह गया, मेरी आंखें फटी रह गई वहाँ देख के। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो बस गुरुपा को देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। इतने प्यारे लग रहे थे गुरुपा, और मन नहीं कर रहा था। और कहते हैं कि वहाँ वही जा सकता है जिसे गुरुपा बुलाए। गुरुपा ने हमें इस लायक समझा, अपने बच्चे को इस लायक समझा कि जन्नत द्वार में हमें बुलाया, अपने करीब बुलाया, अपने चरणों में बैठने का मौका दिया। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सच में बहुत प्यारे हो। आपने अपनी इस बिटिया का हाथ पकड़ के जन्नत द्वार बुलाया और ब्लेस किया। मैंने वहाँ गुरुपा को राखी बांधी, चंदन टीका का तिलक लगवाया गुरुपा को, मैं उसे ब्लेस्ड करवा के लाई। वहाँ से उठने का बिल्कुल मन नहीं था। मन में आ रहा था मैं बैठने दो और बैठने दो, चाहे सारी जिंदगी वहाँ बैठने दो। इतना खूबसूरत जन्नत द्वार, सपनों से भी परे। ऐसा होता है ईश्वर का घर, जहाँ से किसी का भी आने का मन नहीं करता। अपने चरणों में बुलाने के लिए गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। वहाँ से लौटे, फिर किसी संगत जी के सत्संग था, वहाँ सत्संग अटेंड किया नेक्स्ट डे। बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने वहाँ मुझे सेवा करने का मौका दिया। मैं बहुत खुश हुई। मैं दिल से चाह रही थी कि गुरुजी मुझसे सेवा कराएं। वो गुरुजी ने दिल की पुकार सुनी और मुझे वहाँ सेवा करने का मौका मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, उससे भी बड़ी बात कि गुरुजी ने मुझे अपने घर सत्संग करने का मौका दिया, और अब मेरे घर सत्संग है, गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। मैं वाकई बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा करने का, शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, तितली रूप में मेरे साथ साथ चलते हैं। जब भी मैं घर से निकलती हूँ गुरुपा को साथ लेके निकलती हूँ, और साथ ही गुरुपा मेरे घर वापस आते हैं। हमें ये घर से कह के निकलना चाहिए, गुरुपा जैसे आप हमारे साथ चल रहे हैं वैसे ही आपको वापस भी आना है। और गुरुपा मेरे वापस आते हैं। मैं जो भी गुरुपा को पसंद होता है मैं वो बनाती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ, फिर मैं ग्रहण करती हूँ। गुरुपा से बातें करती हूँ, पल पल की बातें करती हूँ, और मेरे गुरुपा मेरी सारी बातें सुनते हैं। मुझे अपने सर पे गुरुपा का हाथ हमेशा महसूस होता है, और मेरी गुरुपा से अरदास है
कि हे गुरुपा, हमेशा अपनी इस बिटिया के सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा रखना, और जो भी मेरे इस सत्संग को सुन रही हैं संगत जी, उनके सर पे भी इसी तरह आशीर्वाद भरा हाथ रखना गुरुपा। और जो इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं आरजी प्राची जी, उनके भी सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ ऐसे ही रखना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग बने रहने के लिए, मेरे हर काम में मेरा साथ देने के लिए, मेरे जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग भरने के लिए, मेरे जीवन को कलरफुल बनाने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, हम जो खाते हैं वो भोजन हमें देने के लिए, जो सांस हम ले रहे हैं वो सांसें देने के लिए, और मेरा पा बनने के लिए। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर सांस के साथ शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं यही कहूंगी, आप अपने आप को गुरुपा जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए, आप गुरुपा हमेशा आपके साथ रहेंगे। लव यू गुरुपा। अगर मुझसे अपने सत्संग को शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा, गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।